गाइस वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विवेक अनुराग। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो हमारा है उसके क्वेश्चंस पे। गाइस हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए एक्सरसाइज 5.1 का थ्योरी पे, जिसमें हमारा था कंटिन्यूटी। तो गाइस हम लोग उससे कंटिन्यूटी पे पूरा जो हमारा रिलेटेड टॉपिक था, कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में नहीं होता है, ये सारे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग क्वेश्चंस पे। तो गाइस उससे पहले हम एक बार रिवाइज करवा देना चाहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो था हमारा चैप्टर हम डिस्कस किए थे, उसमें बस कंटिन्यूटी जो हम पढ़ाए थे इसके पिछले वाले लेक्चर में, उस पर हम हल्का सा डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी, ये जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सजा के लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी में गाइस हम क्या बताए थे, इसको हम थोड़ा साइड रखते हैं, किताब को पेन निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए क्या था हमारा गाइस कंटिन्यूटी में हम बताए थे कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी गाइस सबसे पहले हम समझे कि कंटिन्यूटी कैसे है। कंटिन्यूटी गाइस क्लास 11 जब हम लोग लिमिट पढ़े थे उसी से आया। लिमिट क्या होता है इसको समझते हैं गाइस। जो लिमिट होता है उसको हम लोग LIM या LD से डिनोट करते थे, LIM या LD से डिनोट करते थे। क्लास 11 का हम बात बता रहे हैं अभी, इतना ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या था गाइस, हमारे एक एरो से लगा होता था ना, एरो जो लगा होता था उसका मतलब था हमारा टेंस टू, एंड टेंस टू का मतलब था हमारा करीब करीब या फिर लगभग या फिर आसपास। मतलब समझिए जैसे हमारा जो कोई फंक्शन, कोई हमारा वेरिएबल टर्म था, उसमें टेंस टू लगा के कोई कुछ दिया रहता है, जैसे एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए मतलब इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो हमारा एक्स है ना, ये ए से थोड़ा सा क्या है तो कम है, एक्स ए से थोड़ा सा कम है या फिर एक्स ए से थोड़ा सा ज्यादा है। इतना हम लोग समझे थे पिछले वाले लेक्चर में। ये नहीं समझेंगे कि एक्स बराबर ए है, समझेंगे कि एक्स जो है थोड़ा सा कम है या फिर थोड़ा सा ज्यादा है ए से। इतना हम लोग समझते थे, ठीक। और डिफरेंस था यही हमारा, एक्स बराबर में 10,000 कहने का अर्थ है कि एक्स बराबर में 10,000 कहने का अर्थ है कि एकदम 10,000 एक्यूरेट, इससे थोड़ा सा भी ना कम नहीं थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन एक्स टेंस टू 10,000 कहने का अर्थ है कि हमारा वो 9,999.9999 ऐसे भी हो सकता है, या फिर 10,000 0.0001 ऐसे भी हो सकता है। एक्स टेंस टू 10,000 कहने का अर्थ है। तो भाई इसमें हम लोग इतना डिस्कस किए थे। और क्या किए थे डिस्कस, अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे डिस्कस किए थे जो हमारा पहले क्लास 11 में था फॉर्मूला उस पे। जैसे देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या था हमारा, लेट एफ इज एनी रियल फंक्शन एंड एक्स बराबर में ए इज एनी पॉइंट देन फंक्शन इज एग्जिस्ट ऑन द पॉइंट इज। क्या था हमारा गाइस 11 जो हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था हमारा था लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस और लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस। ये हम लोग कब पढ़े थे, क्लास 11 में। लेकिन गाइस जो हमारा कंटिन्यूटी है ना, हम लोग क्लास 11 में क्या किए थे, हम लोग एक्स जो हमारा कोई हमारा जो वैल्यू दिया था, वैल्यू देता था तो उसमें क्या करते उससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा का निकालते थे, लेकिन हम उस पॉइंट पे नहीं निकालते थे। लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी में ये तो सारा सेम ही रहेगा, लेकिन हम लोग अब उस पॉइंट का भी निकालेंगे क्या, तो लिमिट निकालेंगे। और उसके बाद जो हमारा आएगा अगर इक्वल आ गया तो हमारा कंटिन्यूटी होता था, कंटिन्यूअस होता था, एंड अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा क्या होता था, डिसकंटिन्यूअस, उसको ऐसे बोल देते थे। अब गाइस देखिए गाइस जो हमारा क्वेश्चंस होगा इसमें, ये जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है ना, उसमें हमारा क्वेश्चंस कम, यहाँ पे हम क्वेश्चन का टाइप बांटे हुए हैं। टाइप से गाइस समझिएगा ना, आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें हमारा कम से कम नहीं, हमारा 4 टाइप का क्वेश्चन है। 4 टाइप का क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। इस यहाँ पे देखिए हम इसको भी बना के रखे हुए हैं। 4 टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे बना के रखे हुए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जैसे हमारा ये थोड़ा कैमरा हमारा जूम है, इसी वजह से आप लोग को पूरा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हम सिंगल करके दिखाते हैं। जो हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 में गाइस देखिए यहाँ पे कैसे पूछ सकता है, 5.1 में कैसे कैसे क्वेश्चंस होगा उस पर ध्यान दीजिए। गाइस टाइप 1 में देखिए क्या हमारा है, हमारा रहेगा ओनली सिंगल फंक्शन एंड पॉइंट्स आर गिवन। देखिए हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, हम क्वेश्चन का भी हम लोग रूप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हमारा ये 5.1 में होगा।
क्या कैसे होगा, जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसके साथ हमारा एक पॉइंट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 2, क्या हमारा एक पॉइंट दिया गया और एक फंक्शन दिया गया। ठीक, तो ये हमारा टाइप 1 है। तो गाइस इसमें हम लोग देखिए इसके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा टाइप 1 है, क्या है टाइप 1, टाइप 1 जो हमारा एफ एक्स बराबर में 2x प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 2, ये हमारा है, यही ना था। एक फंक्शन दिया गया था और उसमें एक पॉइंट भी दिया गया था, और उसका क्या बोल रहा था, और उसका बोल रहा था कि हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये हम लोग को चेक करना था। तो क्या करेंगे गाइस, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हेयर पहले लिखेंगे हेयर एट एक्स इक्वल टू 2 पर कहाँ पे चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर ना, तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 और f2, ठीक, और एफ एक्स गाइज हमारे क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 1, ठीक, और f2 क्या है हमारा, f2 मतलब जो हमारा 2 यहाँ पे कब कैसे आया, जो हमारा x के जगह पे क्या है हमारा 2, मतलब जो हमारा फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारा x होगा ना वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे 2। जब 2 और हम लोग x की जगह भी 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब हो जाएगा ये 5 और ये भी हमारा 5 हो जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा LHS एंड RHS दोनों बराबर आया तो क्या इसको बोल सकते हैं, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ऐसे ही हम लोग इसको बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे ना। गाइस आप लोग के मन में एक सवाल उठा होगा कि सर आप अभी बताएं कि हम लोग x टेंस टू a माइनस एंड x टेंस टू a प्लस एंड एफ ए जो हमारा फंक्शन होता फंक्शन का पॉइंट देगा उस पर भी चेक करेंगे, और फंक्शन से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा का भी चेक करेंगे। अगर तीनों बराबर आ गया तो उसको बोल देंगे कि यह हमारा जो पॉइंट होगा उसके लिए कंटिन्यूअस होगा, एंड अगर बराबर नहीं आया तो बोल देंगे वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन आप तो यहाँ पे बस एक ही निकाले, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 और f2। तो इसे हम लोग बता देना चाहेगा, यहाँ पे हमारा एक ही पॉइंट दिया गया और एक ही फंक्शन दिया गया है। जब पॉइंट एक ही दिया गया और फंक्शन भी एक ही दिया गया हो तो गाइस ये तो हमारा क्लास 11th के जैसा आ गया। क्लास 11th में हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करते थे, तो गाइस ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। और अगर दोनों तरफ का बराबर आ गया तो इसको बोल देंगे ये हमारा क्या है, तो कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया गाइस हमारा टाइप 1। अब गाइस देखिए टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन रहेगा। गाइस टाइप 2 में क्वेश्चन रहेगा fx is given, sorry, function is given in different condition and points also given। क्या बोल रहा है कि फंक्शन इज गिवन इन डिफरेंट कंडीशन एंड पॉइंट्स आल्सो गिवन। बोल रहा है जो हमारा फंक्शन होगा वो डिफरेंट कंडीशन में होगा। अभी हमारा क्या था टाइप 1 में जो हमारा फंक्शन था एक ही था, लेकिन अब हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंट कंडीशन में। देख सकते हैं आप लोग ये जो हमारा ये x लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन है 2x प्लस 1, और x ग्रेटर देन 1 के लिए 5x माइनस 2, एंड x बराबर 1 के लिए क्या हमारा फंक्शन तो 3। ये हमारा है टाइप 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछेगा बुक में, ऐसे भी क्वेश्चन करके रहेगा। अब देखिए टाइप 3, वैसे हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में कैसे होगा क्वेश्चन, ओनली सिंगल फंक्शन एंड गिवन, सॉरी ओनली सिंगल फंक्शन आर गिवन। क्या इसमें बोला कि बस ना ही इसमें कोई पॉइंट होगा, इसमें बस यहाँ पे तो अभी तक हम लोग टाइप 1 टाइप 2 में देखे तो हमारा फंक्शन भी दिया गया था और पॉइंट भी दिया गया था, लेकिन बस इसमें फंक्शन दिया रहेगा पॉइंट नहीं दिया रहेगा। तब उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब उसमें हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, वैसे हम लोग क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे बुक का तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए टाइप 4। टाइप 4 यहाँ पे बोला कि फंक्शन इज गिवन इन डिफरेंट कंडीशन, फंक्शन इज गिवन इन डिफरेंट कंडीशन। क्या हमारा एफ एक्स बराबर में 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, फिर 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो टाइप 4 है हमारा और ये टाइप 3 है, ये लगभग सेम ही है। बस इसमें एक हमारा इसमें बस डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमारा x लेस देन 1, ये जो हमारा बस 1 पे ही चेक करके बताना है। लेकिन ऐसा जो हमारा इसमें टाइप 4 में क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ना 2-3 पॉइंट दिया रहेगा और उस पर हम लोग को चेक करके बताना होगा कि बताइए हमारा जो कंडीशन ऐसा होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गाइस क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, सब अच्छे समझाएंगे। ये तो हमारा टाइप 2।
इसको तो हम अभी नहीं बता रहे हैं, टाइप 1 का तो अभी बताए हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टाइप 2 का नहीं बता रहे हैं। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। इस यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या हमारा चैप्टर का नाम है सांतत्य और अकलनीयता, प्रश्नावली 5.1। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर में 5x-3 एंड x इक्वल टू 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ये हमारे क्वेश्चन दिया गया। तो गाइस पहले ये क्वेश्चन को देख के आप लोग पहचाने कि हमारा कौन सा टाइप है। गाइस हम सबसे पहले टाइप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो हमारा सबसे पहला टाइप क्या था कि एक हमारा फंक्शन दिया रहेगा और एक हमारा एक पॉइंट दिया रहेगा। यही था ना हमारा सबसे पहला वाला टाइप, एक फंक्शन दिया रहा है और एक पॉइंट दिया रहा है। उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसमें इस वाला टाइप में तो हम क्वेश्चंस देखे हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते थे, तो हम लोग उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 हमारा पॉइंट दिया गया है, तो तीनों पॉइंट पे हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। क्या हम पहला x बराबर 0, x बराबर में 0 पर पहले चेक करते हैं। ठीक, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे क्या होगा हमारा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यहाँ क्या होता है हमारा f है। गाइस अगर चाहिएगा तो इसको प्लस माइनस भी करके बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी आपको मतलब सुविधा पड़ेगा वैसे आप लोग बनाइएगा। लिमिट क्लास 11, लेकिन गाइस हम बार बार हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में भी ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, तो हम ऐसे करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा, इस वजह से हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो a प्लस a माइनस, अभी हम लेंगे क्वेश्चन को ऐसे वैसे कुछ क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको वैसे करेंगे, आप घबराइए नहीं। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a है, x टेंस टू क्या है, a की जगह क्या रखेंगे 0 और एफ एक्स क्या है हमारा, जो एफ एक्स है 5x-3 है, 5x माइनस में 3, इस पे चेक करना। और f0, जब गाइस f0 मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 0 माइनस 3, ऐसे हो जाएगा ना 5 इंटू 0 माइनस में 3। और यहाँ पे लिमिट 5x-3 और x टेंस टू 0, जब इसको भी करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे भी आएगा -3, तो गाइस -3 इज इक्वल टू -3। तो वैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये LHL आया और ये हमारा RHL आया, दोनों क्या हमारा इक्वल है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि यह x बराबर में यह फलन x बराबर 0 पर संतत है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, संतत है। तो वो जी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 3 पॉइंट दिया गया है, x बराबर -3 एंड x बराबर 5 भी। तो गाइस आप लोग क्या कीजिएगा ना, हम लोग x बराबर 0 पर तो चेक कर लिए, अब यहाँ पे आप लोग खुद से एक बार x बराबर -3 पर चेक कीजिएगा और x बराबर 5 पर चेक कीजिएगा। अगर इस दोनों पे चेक करने के बाद आपका आंसर अगर LHL और RHL दोनों सेम आया तो आप लोग लिख दीजिएगा कि यह फलन x बराबर में -3 या फिर x बराबर 5 पर संतत है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नहीं कीजिएगा आप लोग क्या मतलब चाह रहे हैं कि हम खुद से ही कर दें सारे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, इससे हम कर ही दे रहे हैं। क्या x बराबर 0 पर हो गया, अब हम x बराबर में क्या करते हैं -3 पर, x बराबर में -3 पर। अब तो खुश, थोड़ा सा हंस दीजिए, सर सारे क्वेश्चन को खुद ही कर रहे हैं। x बराबर -3 करते हैं हम लोग, x बराबर -3 को क्या हमारा लिमिट x टेंस टू a की जगह हम लोग सीधा से रखते क्या रखेंगे -3 और एफ एक्स जो हमारा है क्या है 5x-3, तो 5x-3 बराबर में,
तो गाइस 5x-3 ये हमारा है ना, इस पे -3 रखेंगे, क्या 5 इंटू -3 और माइनस में 3, और जब इस पे भी वैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 और -3, मतलब 5×3 = 15, -15 और -3 मतलब हो जाएगा -18, और ये भी हो जाएगा -18। तो यहाँ भी क्या आया, हमारा जो LHL एंड RHL दोनों सेम आया, चलिए लिख देंगे हम लोग, इसलिए यह फलन x बराबर में -3 पर संतत है। संतत क्यों है भाई? क्योंकि जो हमारा LHL एंड RHL दोनों इक्वल है, इसी वजह से हमारा संतत है, मतलब कंटिन्यूअस। तो वैसे ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सॉरी, एक पॉइंट हमारा एक और बचा हुआ है, x/5, इसको हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं, क्योंकि आप लोग बाद में बोलिएगा कि सर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। अभी तुरंत कमेंट कीजिएगा अगर नहीं करेंगे इसको। तो क्या हुआ, x/5 पर, ठीक, ये हमारा हो गया। तो करते हैं इसको, लिमिट f(x) क्या था हमारा 5x-3, x टेंस टू 5, फिर f मतलब f5, अगर 5x-3 है तो यहाँ पे रखेंगे इसका वैल्यू 5×3 -3, और यहाँ पे भी 5 वाला वैल्यू रखेंगे तो 3 कैसे होगा, 5×5 ना होगा, और यहाँ भी वैसे ही होगा 5×5 -3। तो यहाँ पे 25 -3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 22 बराबर में 22। तो वैसे हमारा LHL और RHL दोनों इक्वल है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए यह फलन x बराबर में 5 पर संतत है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो गाइस ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 गाइस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, x बराबर में 3 पर फलन, बोला x बराबर में 3 पर फलन f(x) इतना के सान्तत्य की जांच कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ही है, इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं। x बराबर, इसको पहले मेरा पेन कहाँ गया, पेन, हाँ ठीक मिला। क्या जो हमारा गाइस क्वेश्चन है यहाँ पे, बोला है x बराबर में 3 पर फलन, x बराबर में 3 पर फलन f(x) बराबर में 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। सान्तत्य की जांच कीजिए। तो कैसे ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोला x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्या करेंगे, हल x बराबर में 3 पर चेक कर रहे हैं तो इसको लिख देंगे, पहले हम लोग x बराबर में 3 पर क्या करेंगे, लिमिट, ऐसे नहीं करेंगे, लिमिट f(x), सॉरी यहाँ पे होता है f(x) और यहाँ पे x टेंस टू 3 और यहाँ पे f3, ये होता है। वैसे हमारा जो मेन फॉर्मूला होता था क्या होता है, ये अगर एक पॉइंट दिया रहा है और एक फंक्शन दिया रहा है तब के लिए, तो ये हो गया गाइस। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या है, फंक्शन जो हमारे क्या है 2x² - 1, तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 2x² - 1। अच्छा यहाँ पे आप बस क्वेश्चन का प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है, और उसके बाद जब प्रोसेस समझ जाएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका खेल क्या है, मतलब इसका फंडा क्या है, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्या 2x² - 1, तो अगर यहाँ पे f3 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर -1, ये हो गया हमारा। वैसे जब इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 बराबर में यहाँ पे हो जाए 9 2 18 -1 मतलब 17, यहाँ पे हो जाएगा 17 = 17। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये जो फंक्शन है
ये जो हमारा है 17 = 17, मतलब जो हमारा LHL एंड RHL जो है ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह फलन x बराबर में 3 पर संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, संतत है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। इसमें गाइस कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम लोग को जांचना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि f(x) बराबर में x - 5, f(x) बराबर में x - 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें हमारे क्या है, बस फंक्शन दिया गया है, पॉइंट नहीं दिया गया है। तो ये हमारा जो कौन सा टाइप हुआ, अभी हम क्वेश्चन पे डिस्कस किए, क्वेश्चन के टाइप पे, ये हमारा कौन सा टाइप हुआ, तो थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन हुआ। थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप लोग देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलन की सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच कीजिए। ये गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सातत्य है कि नहीं, इसको जांचना है। इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, f(x) बराबर में x - 5। ये हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, तो गाइस देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। गाइस ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें तो गाइस हमारा कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, हम लोग एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जो सबके लिए हो। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको, पहले सॉल्व, यहाँ हल माना। क्या मानेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, और यहाँ पे जब पॉइंट नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कोई भी हम लोग पॉइंट ले सकते हैं, इससे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा, कि ये हमारे यहाँ पे तो कोई एक पॉइंट देकर हमारा तो नहीं बोल रहा है कि इस फंक्शन पे हमारा, सॉरी उस बिंदु पे हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं जांचिए। बस यहाँ पे बोला कोई फंक्शन दे दिया, बोला कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसको जांचना है वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम क्या, हम कोई भी यहाँ पे कोई भी हम लोग पॉइंट ले सकते हैं। तो हम लोग ऐसा पॉइंट लेते हैं जो सबके लिए समान हो। तो हम लोग बोल दिए कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x बराबर में क्या, कोई कांस्टेंट लेते हैं c पर, इसको हम लोग क्या बोले c। करते हैं हम लोग इसको। अब गाइस जो हमारा है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन, इसको हम लोग वैसे तरीके से करते हैं गाइस, उसको भी चाहते तो हम लोग वैसे कर लेते, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू f(a), वो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उस पर भी हम लोग कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी। लेकिन हम नहीं किए, क्लास 11th वाला फॉर्मूला से ही स्टार्ट किए, ताकि आप लोग को धीरे धीरे अच्छी तरह समझ में आए। अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्लास 12th वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी क्या था हमारा, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू a प्लस इक्वल टू f(a). ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जो हमारा क्या है, तो फॉर्मूला है क्लास 12th में जो हम अभी पढ़े हैं, उस फॉर्मूला है। यहाँ तक तो हमारा क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है, और ये हमारा क्लास 12th में आया कि हम लोग उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे कि वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं, तो हमारा लिमिट x टेंस टू c माइनस, और f(x) की जगह क्या रखेंगे गाइस, यहाँ पे c माइनस एंड c प्लस। आप लोग देख सकते हैं, अगर c माइनस मतलब c से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे जब कोई पॉइंट ही नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा थोड़ा सा कम और थोड़ा ज़्यादा क्या है, कोई कौन सा फंक्शन है, ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उस सब के लिए क्या, हमारा एक फंक्शन दिया गया है x - 5, सबकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, x - 5, क्या x - 5, यहाँ पे c प्लस के भी रखेंगे x - 5 ही, क्योंकि हमारा कैसे यहाँ पे तो बोल थोड़ी रहा है कि c माइनस के लिए, मतलब c से थोड़ा कम के लिए ये फंक्शन रहेगा,
या फिर सी से थोड़ा कम के लिए ये फंक्शन रहेगा। तो वैसा वैसा तभी हमारा कंडीशन आएगा जब जब हमारा क्या आएगा, वो डिफरेंट हमारा जो फंक्शन होगा ना, उस टाइम हमारा ऐसा कंडीशन होगा। जब हम लोग ये जो हमारा कैपी जो हमारा है ना, ये हमारा एप्लीकेबल होगा उसी टाइम अच्छी तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हमारा सी माइनस एंड सी प्लस, इसको लिखने का क्या फ़ायदा, ये तो हमारा दोनों इक्वल ही हो गया। जब कैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो हम एक ही लिखेंगे, या हमारा एफ ए जो हमारा इस पॉइंट पे चेक करेंगे, मतलब ये और ये बस बराबर हुआ, और ये तो इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से हम उस टाइम से एक ही को हम यूज़ कर रहे थे। एफ ए मतलब क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ, सॉरी यहाँ पे एफ सी लिखेंगे, नहीं ये तो हमारा फॉर्मूला था ना, जब यहाँ पे एफ सी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी, मतलब सी माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ भी सी माइनस फाइव हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सी माइनस फाइव। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा जो तीनों है क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए यह फलन x बराबर में c पर क्या, यह फलन x बराबर में c पर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, संतत है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ठीक, ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आप लोग खुद से डिस्कस कर लीजिएगा 3 क्वेश्चंस को। तीनों क्वेश्चंस गाइस ऐसे ही बनेंगे, उसमें कोई मतलब थोड़ा सा भी अलग होने वाला बात नहीं है। ठीक, जो हमारा फंक्शन होगा उसमें हम लोग सी का वैल्यू पुट करेंगे और ये तीनों को हम लोग बराबर कर देंगे, या फिर आप एक ही लेके चल सकते हैं, उससे भी आप लोग को कोई गलत होने वाला बात नहीं है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्टिंग क्वेश्चन होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट फंक्शन हो गया, उसको हम लोग अगले वाले लेक्चर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स की पावर एन बराबर में एक्स इक्वल टू एन पर संतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। गाइस ये जो हमारा एक फंक्शन दिया गया है, इसमें गाइस एक्स और एन देख के घबराना नहीं है। कई बच्चे होते हैं कि इसको देख के एक्स एंड एन घबरा जाते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। ये जो हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा दिया गया ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, एक कंडीशन दिया गया है पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स बराबर में एन। इस पर हम लोग को चेक करना है कि हमारा संतत है कि नहीं है। तो अब लोग इसको करते हैं, इसमें हम बस शॉर्ट लिख लेते हैं। क्या हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है हम लोग को फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है, एक्स टू पावर एन। ठीक, एंड उसके बाद क्या दिया गया, बिंदु एक्स बराबर में एन पर हम लोग क्या करना है, इसका सातत्य की जांच करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, फंक्शन वो हमारा क्या होगा, संतत्य होगा कि असंतत्य, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग करते हैं इसको सिद्ध। क्या करेंगे, एक्स बराबर में एन पर द लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस की जगह क्या रखेंगे, एन माइनस, ए माइनस की जगह एन माइनस, या फिर आप लोग पूरा लेके चलिए, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। ए माइनस इक्वल टू एफ, ए माइनस एफ एक्स बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ है, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू एन पे हम लोग को चेक करना है। ठीक, और हमारा एफ एक्स क्या दिया गया, एक्स टू पावर एन, तो हम लोग वहाँ पर रखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस, जो हमारा पॉइंट क्या दिया गया, एन, तो एन से थोड़ा सा कम के लिए क्या कौन सा फंक्शन आएगा,
जो हमारा आएगा फंक्शन एक्स टू पावर एन ही, क्योंकि हमारा एक ही फंक्शन भी दिया गया हम लोग को बस। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में था वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, लेकिन बस इसमें एक पॉइंट दिया गया है, फंक्शन तो हमारा एक ही है। तो एन से हल्का से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा हमारा, ये वाला। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा हमारा। तो कैसे यहाँ पे एन प्लस के लिए भी हमारा यही फंक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग सबके लिए यही फंक्शन लेंगे। बराबर में एफ ए मतलब एफ एन पे हम लोग को चेक करना है ना, तो हम करते हैं यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे एक्स टेंस टू एन माइनस, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है कैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहीं पे हम लोग करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। वहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा माइंड घबरा जाएगा कि ये कहाँ से है, आप लोग को दिखाई अच्छे से नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू एन माइनस, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ एन, तो एन टू पावर में एन हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, ये भी हमारा हो जाएगा एन टू पावर में एन। फिर यहाँ पे क्या है एफ एन हम लोग को चेक करना है। तो इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एफ एन है, जहाँ जहाँ ये जो हमारा एफ एन क्या होता है हमारा, जहाँ जहाँ जो हमारा फंक्शन होता है, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ हम लोग एन रखते हैं। तो हमारा एक्स है इसमें हम लोग एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एन टू पावर में एन, ये भी हमारा हो जाएगा एन टू पावर एन। तो आज आप लोग देख सकते हैं जो हमारा तीनों है क्या हमारा इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यह फलन x इक्वल टू एन पर क्या हमारा, तो संतत है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डिफरेंट फंक्शन भी दिया गया और डिफरेंट पॉइंट भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से गाइस आप लोग को क्वेश्चन करने में आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो गाइस तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।